लोगों ने क्या पढ़ा था? हम लोगों ने देखा था लेजो टूल के बारे में। और इस लेजो टूल के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि इसका इस्तेमाल हम मोस्ट प्रोबेबली सिलेक्शंस बनाने के लिए ही करते हैं। यानी कि ये आप ऐसे समझ लो कि इसका काम सिलेक्शन बनाने के लिए होता है, और उस सिलेक्शन में हम फोटो की कटिंग वगैरह भी कर सकते हैं जैसे हम चाहे। अब इसमें से लास्ट एक और टूल बाकी था हमारा, जो था मैग्नेटिक लेजो टूल। देखो, मैग्नेटिक लेजो टूल का काम भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे ऊपर वाले टूल थे, ये भी सिलेक्शन ही बनाता है, बट तीनों का काम एक है, सिलेक्शन बनाना। लेकिन तीनों ही अलग अलग पैटर्न पे सिलेक्शंस क्रिएट करते हैं। जैसे कि मैग्नेटिक है, अब मैग्नेटिक ऐसा टूल है जिसको चुंबक के नाम से जाना जाता है। यानी कि इस टूल में क्या होता है, जैसे मैं कंट्रोल एन करके एक नई फाइल ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने कोई भी एक नई फाइल ले ली, ठीक है, और हम क्या करते हैं, एक फाइल ओपन भी कर लेते हैं जिसकी हम कटिंग करेंगे यहाँ पे। तो देखो, अब आपने दो लेजो टूल देखे इससे पहले, वो दोनों लेजो टूल सिंपली क्लिक क्लिक कर करके आप आराम से अपने आउटलाइन पे क्लिक कर करके बॉर्डर पे तो आप कटिंग कर सकते हो, सिलेक्शन बना सकते हो। लेकिन मैग्नेटिक में ऐसा नहीं है, इसमें आपको क्लिक करने की जरूरत नहीं है, चुंबक की तरह खुद आउटलाइन बॉर्डर को पकड़ लेता है और कटिंग कर लेता है। लेकिन इसका इस्तेमाल बहुत कम जगह पे होता है, क्योंकि प्रॉपर आउटलाइन तभी पकड़ता है जब आपका बिल्कुल बिल्कुल सिंपल फोटो होती है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे सपोज करो हमारे पास यहाँ इमेजेस है, जैसे मैंने कोई एक इमेज उठा ली यहाँ पे से, तो इस इमेज के अंदर तो खैर क्या है, बहुत सारी वाइटनेस आ रही है। हम कोई दूसरी इमेज लेते हैं जो बिल्कुल डिफरेंट कलर के साथ हो यहाँ पे। जैसे मैंने ये एक फोटो उठा ली यहाँ पे। अब इस फोटो में देखो, ये मैग्नेटिक टूल क्या करेगा, जैसे अगर सपोज करो मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूं ना, उस चीज को थोड़ा ध्यान से देखना भी। एक्चुअली क्या है, अगर आप किसी ऐसी फोटो की कटिंग कर रहे हो जिसके पीछे का बैकग्राउंड एक सिंगल कलर में हो, सिंगल कलर मतलब व्हाइट कलर हो सकता है, रेड कलर हो सकता है, ब्लैक ब्लू, कोई भी, मतलब एक सिंगल कलर हो सकता है, वो कोई बैकग्राउंड नहीं होना चाहिए, कोई मल्टी कलर का कुछ भी चीज नहीं होनी चाहिए, सिंपल एक सिंगल कलर होना चाहिए। अगर उसके पीछे बैकग्राउंड में एक सिंगल कलर है तो आपको कटिंग करने में ज्यादा मेहनत नहीं लगेगी। उसके लिए आपको मैग्नेटिक लेजर टूल लेना है, और जहां से भी स्टार्ट करना है बस सिंपली वहां पे क्लिक करके छोड़ देना है, और इसके बिल्कुल, और अब आपको माउस छोड़ देना है और सिर्फ इसके कॉर्नर पर माउस को घुमाते हुए चलना है। ये देखो अपने आप पकड़ रहा है पॉइंट्स को। मैं कुछ भी क्लिक नहीं कर रहा हूँ, लेजो टूल में तो आपको क्लिक करके चलना पड़ता था, यहाँ पे कुछ भी नहीं कर रहा हूँ, ये अपने आप क्या कर रहा है, जहां जहां आउटलाइंस दिख रही है इसको, ये खुद पकड़ रहा है उन आउटलाइंस को, मैं कुछ भी नहीं दे रहा हूँ इसको पॉइंटिंग। ये देखो अपने आप पकड़ रहा है। कई जगह अगर गलत पकड़ लेता है तो मैंने बता रखा है, बैक स्पेस दबा के आप पीछे हो सकते हो। बस आपको आउटलाइन आउटलाइन के पास चलते जाना है कुछ इस तरह से, सिर्फ आउटलाइन के पास। जैसे जैसे आप आउटलाइन के पास जाते जाओगे, ये कॉर्नर्स को पकड़ता रहेगा। ये देखो बिल्कुल आउटलाइन के पास ही जा रहा हूं मैं यहाँ से कुछ इस तरह से, और जहां पर लाके स्टार्ट करा था वहीं पर आकर मैंने इसको क्लिक करके रोक दिया, तो ये देखो मेरा सिलेक्शन बन गया। अब आपने देखा कितनी जल्दी से सिलेक्शन क्रिएट हो गया मेरा, आसानी से, बहुत फास्टली क्रिएट हो गया, कोई मेहनत नहीं करनी पड़ी। अभी अगर मैं लेजो टूल से ये काम करता तो लेजो टूल में मुझे एक एक पॉइंट क्लिक कर करके बनाना पड़ता है, जबकि इसमें एक बार क्लिक कर दो और सिर्फ आउटलाइन पे माउस को चलाते जाओ, बस अपने आप सिलेक्शंस बनाता रहेगा, वो आउटलाइन खुद पकड़ लेगा। लेकिन शर्त यह है कि इसका इस्तेमाल आप तभी कर सकते हो जब आपकी फोटो के पीछे का बैकग्राउंड कोई एक सिंगल कलर में हो, तो जल्दी पकड़ लेगा ये। वैसे पकड़ने को तो मल्टी कलर में भी पकड़ता है, मगर उसमें प्रॉपर नहीं पकड़ता है, दिक्कत आ जाती है थोड़ी सी पकड़ने में, इसको उल्टा सीधा पकड़ लेता है, तो वहां दिक्कत हो जाती है। अब इसमें तो क्या है, जैसे मैंने इतना पकड़ लिया, अब सपोज करो, अब मैं आपको जो चीज बताने जा रहा हूँ भैया, उसको थोड़ा ध्यान से और सुन लेना। आज हम सिलेक्शन की बात कर रहे हैं। अब सबसे पहली बात तो मैं ये बता दूं, जब आप कोई फोटो ओपन करते हो तो बाय डिफॉल्ट जब फोटो ओपन होती है तो उसके देखो यहाँ पर लेयर के पास में एक लॉक दिखता है आपको, लॉक लॉक आ रहा है ना यहाँ पे, ये लॉक। इस लॉक का मतलब होता है कि आपकी फाइल अभी लॉक है, यानी कि आप इसको मूव नहीं कर सकते भैया। अगर मैं मूव टूल से इसको मूव करने की कोशिश करूंगा तो नहीं होगी। अभी क्यों नहीं होगी, ये फोटो मूव नहीं कर सकते, आप हिला नहीं सकते इसको, कारण क्योंकि फोटो जब भी आप ओपन करोगे फोटोशॉप में तो वो बाय डिफॉल्ट क्या होती है, लॉक होके आती है। तो हमें इसका लॉक हटाना है। तो देखो भाई, लॉक हटाने के लिए आपको डबल क्लिक करना है अपनी लेयर पे। क्या करना है, मैं दोबारा से बता रहा हूं, अगर हमें किसी भी फाइल का लॉक हटाना है तो हमें उस फाइल पे डबल क्लिक करना है। डबल क्लिक करने के बाद इसको ओके कर देना है, तो आपका यहां से लॉक हट जाएगा। क्योंकि जब तक आपका लॉक नहीं हटेगा तब तक देखो आपके कोई से भी ऊपर के कोई से भी ऑप्शन काम नहीं कर रहे ना। इसमें आप ऑपेसिटी कर सकते हो, ना इसका मोड चेंज कर सकते हो, ना इसमें लॉक लगा सकते हो, ना फिलिंग चेंज कर सकते हो। ये तब तक नहीं करेंगे जब तक आपके लॉक लगा हुआ है। लॉक हटाने का सिंपल सा पैटर्न है, इस लॉक पे 2 बार क्लिक करो,
डबल क्लिक करने के बाद जैसे आप ओके करोगे आपका ये लॉक हट जाएगा। लॉक हटने के बाद क्या होता है भाई, हम इसको मूव कर सकते हैं। ये देखो फाइल मूव हो रही है पूरी की पूरी, फोटो को मैं मूव कर सकता हूँ किसी भी तरीके से बैकग्राउंड के साथ। लेकिन अब इसमें फायदा ये है कि एक तो काम हमने ये कर लिया और दूसरा हमने सिलेक्शन बना लिया। अब आपको मालूम है कि जब हम कोई चीज का सिलेक्शन बनाते हैं तो सिलेक्शन वाले पार्ट को आप डिलीट भी कर सकते हो। जैसे मैं डिलीट कर सकता हूँ, देखो ये फोटो डिलीट हो गई, यहाँ से एक पर्टिकुलर एरिया मैंने डिलीट कर दिया। मैं इसमें कोई दूसरा कलर फिल कर सकता हूँ, और जैसे मैं अगर कोई कलर फिल करना चाहता हूँ तो मैं इसमें कोई कलर फिल कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से शेड टाइप की बना सकता हूँ। ये तभी पॉसिबिलिटी है जब मेरे को एक सिलेक्शन बनाना पड़ेगा, उससे पहले अदरवाइज ये नहीं हो सकता कुछ भी। अब जैसे सपोज करो आपने ये सिलेक्शन बनाया, आप क्या करते थे अभी, लास्ट टाइम हमने जब क्लास ली थी तो मैंने क्या बताया था कि जब हम किसी भी पार्ट का सिलेक्शन बना लेते हैं तो हमें इस फोटो को हमारी इस वाली फाइल के अंदर लेके आना है। तो हमारे पास दो तरीके होते हैं, हम इस फोटो के ऊपर कहीं पर भी क्लिक करके इसको माउस से पकड़ के और इस फाइल पे लाएंगे और यहां पर लाकर छोड़ देंगे माउस को, तो वो फाइल हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी कुछ इस तरह से। बाद में ये फाइल देखो, इट इज नॉट कंपलसरी कि जैसे आप वहां से लाए हो वैसी आएगी। हो सकता है आपके कैनवास पे आने के बाद ये बड़ी भी हो जाए, हो सकता है आपके कैनवास पे आने के बाद ये छोटी भी हो जाए, तो नो प्रॉब्लम। हमारे को हमने शॉर्टकट बता रखी है, कंट्रोल टी दबाएंगे हम। कंट्रोल टी दबाने से देखो इसके चारों तरफ डॉट डॉट से बटन आ गए होंगे, इसको कंट्रोल माइनस से थोड़ा सा जूम आउट कर लो ताकि आपको ये डॉट डॉट बटन दिख जाए। फिर उसके बाद हम इसको कॉर्नर से पकड़ के यहाँ पे कुछ इस तरह से अपने हिसाब से इसको छोटी बड़ी भी कर सकते हैं और अपने कैनवास में कहीं पर भी रख सकते हैं कुछ इस तरह से। अब आपको ये दिख रही होगी प्रॉपर फोटो। तो आपने एक तरीका तो ये देखा फोटो को लाने का, और अगर आपसे ऐसे नहीं आती है फोटो, कोई भी फोटो अगर आप यूं पकड़ के नहीं ला पा रहे हो, नो प्रॉब्लम। इसका सिंपल सा सोल्यूशन एक और है। जैसे यहां से आपको फोटो लेकर वहां ले जानी थी तो आप यहाँ पे कंट्रोल सी प्रेस करोगे सिलेक्शन बनाने के बाद, ऐसे पहले मत बना देना, पहले सिलेक्शन बना लेंगे। अब जैसे हमने सिलेक्शन बना रखा है तो मैंने कंट्रोल सी प्रेस किया और इस जगह पर आकर मैंने कंट्रोल वी प्रेस कर दिया तो भी आपकी फोटो आ जाएगी नो डाउट, जिसको आप बाद में कंट्रोल टी दबाकर कॉर्नर से पकड़ के छोटा बड़ा आसानी से कर सकते हो, कहीं पर भी मूव करके रख सकते हो कुछ इस तरह से। कितना बड़ा या छोटा रखना है आपको वो आप अपनी मर्जी से कितना भी रख सकते हो। एनी डाउट, यहां तक कोई दिक्कत आई क्या, किसी को कुछ पूछना है इसके अंदर? अरे किसी को कुछ पूछना है क्या इसमें? नो सर। यहां तक आ गया ना समझ में कि किस तरह से हम फोटो के, देखो वही कर रहा हूं मैं, पिछली बार भी क्लास में अपन ने फोटो की कटिंग ही सीखी थी, मगर आज थोड़े से नई नई चीजें और बता रहा हूं मैं। तो उसके अंदर जैसे पिछली बार मैंने आपको इसको फोटो को कट करके दूसरी फाइल पे ले जाना सिखाया था तो वैसे बता दिया, दूसरा आज मैंने दूसरा तरीका भी बता दिया, आप कॉपी पेस्ट करके भी ले जा सकते हो। सिलेक्शन करने के बाद, सिलेक्शन करने के बाद आप फोटो को डिलीट कर सकते हो, कलर डाल सकते हो, एनीथिंग कुछ भी हो। तो कुछ इस तरीके का काम था। अब इसमें अंदर ही ये तो हुई बात कि अगर हम फोटो कहीं से कटिंग करके किसी दूसरी फाइल पर ले जाते हैं, ये बात थी इस चीज की। लेकिन कई बार हमारे पास ऐसा भी एक सवाल आ जाता है या ऐसी भी कोई काम आ सकता है आपके पास प्रोजेक्ट में कि भाई मेरे पास ये फोटो है, यानी कि ये वाली फाइल मैंने ओपन कर रखी है और इसमें मैंने इस फोटो की कटिंग कर दी यानी सिलेक्शन बना लिया। अब मुझे इस फोटो को कहीं नहीं ले जाना, एक्चुअली मुझे इस फोटो को यहीं रखना है, लेकिन इसके पीछे का बैकग्राउंड मुझे डिलीट करना है। अब बैकग्राउंड कैसे डिलीट होगा, अगर मैं डिलीट करूंगा तो नॉर्मल सी बात है फोटो डिलीट होगी, क्योंकि देखो डिलीट तो वही पार्ट होता है जो पार्ट सेलेक्टेड है। अब इस पूरी फाइल के अंदर सिर्फ ये फोटो सेलेक्टेड है तो इसलिए ये फोटो ही डिलीट हो सकती है। लेकिन मैं चाहता हूं कि ये फोटो डिलीट ना होकर क्या डिलीट हो, पीछे का इसका बैकग्राउंड डिलीट हो जाए, और वो भी यहीं की यहीं, मुझे इस फाइल को कहीं ले जाना ना पड़े। देखो बहुत सिंपल सी बात है, आपने फोटो सेलेक्ट कर रखी है तो यानी कि अभी आपने सिलेक्शन बना रखा है, इस पूरी फोटो का सिलेक्शन बना रखा है। मैं चाहता हूं कि ये सिलेक्शन उल्टा हो जाए, रिवर्स हो जाए। रिवर्स का मतलब क्या होता है कि जो पार्ट मैंने सेलेक्ट कर रखा है वो सेलेक्ट ना होकर बाकी सब सेलेक्ट हो जाए, यानी कि मैं बाकी सब चीजों को डिलीट करना चाहता हूं, खाली इस फोटो को नहीं करना चाहता। तो देखो यहां पर रिवर्स सिलेक्शन करने के लिए एक शॉर्टकट आती है, वो शॉर्टकट नोट डाउन कर लेना भाई। क्या होती है, अगर आपने कोई पार्ट सेलेक्ट कर रखा है तो उसको उल्टा करना है तो आपको करना क्या है, लेकिन ये शॉर्टकट तभी काम करेगी जब आपने कोई पार्ट सेलेक्ट कर रखा होगा, यानी कि ये जो सिलेक्शन पार्ट आ रहा है ना, ये सेलेक्ट हुआ हुआ है तभी ये काम करेगी, अदरवाइज नहीं करेगी। तो आपको करना क्या है, कंट्रोल प्लस शिफ्ट दोनों बटनों को दबाए रखना है और फिर आई बटन दबाना है, आई, आई फॉर इंडिया। तो कंट्रोल शिफ्ट आई जैसे आप प्रेस करोगे ये देखो आपके कॉर्नर्स में यानी पूरी फोटो के आउटसाइड में भी सिलेक्शन बन गया होगा।
अब ये उल्टा हो गया सिलेक्शन। अगर मैं देखो डिलीट कर रहा हूं ना, तो देखो आपको दिख रहा होगा कि पीछे का व्हाइट कलर डिलीट हुआ है, फोटो वहीं की वहीं रखी हुई है। आपने देखा कि हम सिलेक्शन को उल्टा कैसे कर सकते हैं, मैं वापिस से बता रहा हूँ। अभी हमारी फोटो ऐसे सेलेक्टेड है, अब मैं चाहता हूं कि फोटो सेलेक्ट ना होके बाकी सारा एरिया सेलेक्ट हो जाए जिसको मुझे चेंज करना है। तो मैंने इसको कंट्रोल शिफ्ट और आई बटन दबा दिया, इनवर्स, इसे बोलते हैं इनवर्स सिलेक्शन। इनवर्स मतलब होता है उल्टा सिलेक्शन। तो मैंने इतना करते ही इसने उल्टा सिलेक्शन कर लिया, और जैसे मैं इसको डिलीट करूंगा तो ये देखो आउटसाइड की सारी फाइल्स की जितनी भी वाइटिंग थी वो सब हटा दी इसने, खाली फोटो फोटो को रखा इसने। अब मैं चाहूं तो यहीं पर इसका कलर चेंज कर सकता हूं। जैसे मान लो मुझे इसी के अंदर कोई दूसरा कलर डालना है, तो मैंने एक नई लेयर बना दी यहीं पर ही, और यहां पर आकर मैंने एक नया कलर ले लिया, और उसमें आकर ये कलर फिल, यहाँ पर आकर जैसे जैसे सिंपली मैंने यहाँ पर आकर ये कलर फिल कराया और इसको नीचे वाली लेयर पे ले आया। तो देखिए ये कुछ इस तरह से आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। अब आपको एक चीज और समझ में आई होगी इसमें, देखो कि इसमें कुछ कटिंग में प्रॉब्लम थी। कटिंग में प्रॉब्लम मतलब देखो कुछ वाइटिंग एरिया रह गया फोटो के अंदर, बीच बीच में जहां जहां गैप था उस जगह पे वाइटिंग एरिया रह गया भाई, ठीक है ना। तो इन वाइटिंग एरिया को भी हटाने का बहुत सिंपल सा तरीका है, आप बाद में भी हटा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे मैं अपनी लेयर पे जाता हूँ और मैं यहाँ से अपना वापिस से टूल ले लेता हूँ, जैसे कि मैग्नेटिक टूल ही ले लेता हूँ, थोड़ा सा फाइल को जूम कर लेता हूँ यहाँ से। और अब देखो मैं कॉर्नर्स पे एक बार क्लिक कर रहा हूँ और इसके आउटलाइन कॉर्नर्स पे चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ, चलता जा रहा हूँ। जितना जितना मुझे व्हाइट एरिया हटाना है उस पर्टिकुलर एरिया के ऊपर चल रहा हूँ वैसे। और यहाँ पे आके डबल क्लिक करके मैंने इसको छोड़ दिया। तो उससे क्या हुआ, मेरा सिलेक्शन बन गया, और मैं इस एरिया को फिर यहाँ से डिलीट कर दूंगा कुछ इस तरह से। अब इसी तरह से मेरे को यहाँ वाला एरिया भी हटाना है, इसके हाथ के साइड में भी कुछ आ रहा है पार्ट, तो मैंने इसको भी यहाँ से सेलेक्ट करा और इसके आउटलाइन बॉर्डर पे अंदर की तरफ चलता गया, चलता गया, जहां जहां मुझे व्हाइट लाइन हटानी थी वो मैंने वहां से इस व्हाइट लाइन को सेलेक्ट कर लिया प्रॉपरली आउटलाइन से। ये देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। तो यहाँ पर भी सेलेक्ट हो गया, इसको भी मैंने डिलीट कर दिया। तो अब आपको कुछ आइडिया लग रहा होगा कि देखो अब फोटो में से हमने दोनों साइड से सब तरफ से इसको डिलीट कर दिया। अब प्रॉपरली मेरी फोटो कट हो चुकी है, और कट होके मैंने एक अलग से उसी फाइल के अंदर रख लिया, इसको नई कैनवास पे भी नहीं लेके गया। मैं चाहता तो नई कैनवास पे भी ले जा सकता हूँ, मैं चाहूँ तो वहीं पर भी एडिट कर सकता हूँ। तो मेरे ऊपर मेरे पास दोनों ऑप्शन है, मैं कैसे भी यूज कर सकता हूँ। आप फोटो के अंदर कटिंग करके उसको वहीं पर भी रख सकते हो इनवर्स सिलेक्शन करके, आप चाहो तो नेक्स्ट कैनवास पे भी लेके जा सकते हो उसको। तो ये था कमाल हमारे सिलेक्शन का, कि एक सिलेक्शन की मदद से हम फोटोज की कटिंग किस तरह से कर सकते हैं। अब आपको थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशंस ऐसे होगा, जैसे सपोज करो मैं कंट्रोल ओ करके कोई फोटो ले लेता हूँ यहाँ पे, है ना। अभी तो देखो फिलहाल तो मेरे पास यहाँ पे जितने भी फोटो है ना सब सिंगल बैकग्राउंड पे आ रही है, लेकिन मैंने क्या बताया आपको, अगर कोई फोटो ऐसी होती है जो मल्टी बैकग्राउंड पे आती है तो वहां आपको थोड़ी सी इसमें दिक्कत हो सकती है। ये सारी सिंगल बैकग्राउंड फोटोज है मेरे पास अभी, ओवरऑल सारी सिंगल बैकग्राउंड फोटोज है। जैसे अगर मैं किसी के अंदर कोई फोटो लगाना भी चाहता हूँ, जैसे मान लो मैं ये फोटो इसके पीछे ऐड करना चाहता हूँ, जैसे ये ओपन नहीं हो रही, कोई दूसरी फोटो ले लेते हैं हम, नो प्रॉब्लम। जैसे ये ले लेता हूँ, ये भी ओपन नहीं हो रही, कोई और बैकग्राउंड की फोटो ले लेते हैं, जैसे ये ओपन हो गई। अब मुझे इस फोटो को इसमें लगाना है, तो मैंने क्या करा, मूव टूल से पकड़ के भी मैं इस फाइल को यहाँ पे ले जाके रख सकता हूँ कुछ इस तरह से। ये देखो ये फोटो मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है अब, ठीक है। कंट्रोल टी करके मैं इसकी साइज को थोड़ा सा छोटा कर दूंगा कुछ इस तरह से, ठीक है। और ये मैं अपनी जगह पे कहीं पर भी इसको सेट कर दूंगा। तो इस तरह से मैं अपने बैकग्राउंड सेट कर सकता हूँ इसके अंदर। जैसा भी मुझे काम करना हो मैं आसानी से इसके अंदर अपना बैकग्राउंड वगैरह सारा सेट कर सकता हूँ, और इसकी कटिंग कर सकता हूँ फोटोज की। ये आई होप आप लोगों को समझ में आ चुका होगा ये कैसे किया है मैंने। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? यहां तक तो समझ में आ गया ना सबको? यस सर। सर मैं एक चीज पूछा था, ये मूव टूल सेलेक्ट करके अपने किसी भी मतलब कैनवास पे जा सकते हैं फोटो को लेके? मूव हाँ, टूल से करना पड़ेगा वो? मूव टूल से, आप मूव टूल से किसी भी ऑब्जेक्ट को पकड़ के किसी भी फाइल के ऊपर जाओ, हम्म। वहां ले जाकर उसकी कैनवास पे छोड़ दो तो वो चीज चली जाएगी। हाँ। आगे ठीक क्या है। बात समझ में? जैसे मान लो मेरे पास ये फोटो है यहाँ पे, अब मैं इस फोटो की थोड़ी सी और अच्छी एडिटिंग करना चाहता हूँ कुछ इस तरह से, कि मैंने क्या किया, ध्यान से देखना, कि मैंने सिलेक्शन टूल लिया यहाँ से, ये रेक्टेंगल सिलेक्शन, और इसका इतना इतना पार्ट काट लिया। सिर्फ इसका इतना सा पार्ट चाहिए मुझे, इतना हिस्सा, या हाँ इतना ले लो चाहे थोड़ा सा कम ले लो, इतना हिस्सा चाहिए मुझे। अब आपको ध्यान से दिख रहा है मैंने इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर रखा है इसका,
और इसकी लेयर भी सेलेक्ट कर रखी है, तो इसका मतलब ये सिलेक्शन मेरी सिर्फ इसी लेयर पे काम करेगा भी। अगर मैं डिलीट करूंगा तो देखो ये पर्टिकुलर एरिया डिलीट हो रहा है, और अगर मैं इस वाली लेयर पे सेलेक्ट करके डिलीट करूंगा तो ये वाले एरिया को डिलीट करने की कोशिश करेगा। लेकिन अभी ये लॉक है तो लॉक तोड़ देता हूँ डबल क्लिक करके मैं। अब अगर मैं इसको डिलीट करता हूँ तो देखो ये वाला एरिया डिलीट हो रहा है, पीछे वाला। तो कॉमन सेंस वाली बात है, मैंने आपको पहले भी बताया था भाई, सिलेक्शन उसी लेयर पे काम करेगा जो लेयर आपकी सेलेक्टेड होगी। तो मैंने अपनी फोटो वाली लेयर सेलेक्ट कर ली। अब मुझे क्या करना है भाई, ध्यान से देखो, मुझे ये जो इतना सा पार्ट मैंने कट करा है ना इस फोटो का, मुझे इसकी कॉपी करनी है। कॉपी का मतलब क्या चाहता हूं मैं, कि ये इतना सा पार्ट मेरे को अलग से लेयर पे मिल जाए इसका। तो देखो भाई बहुत सिंपल है, अगर आप अपने लेयर का कोई भी हिस्सा कॉपी करना चाहते हो तो बहुत सिंपल है, आपको उतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लेना है और उस लेयर को सेलेक्ट रखना है, और वहां कैनवास पे एक सिलेक्शन बना लेना है जितना पार्ट सेलेक्ट करना है, और उसके बाद शॉर्टकट की प्रेस करनी भैया, ध्यान से सुन लेना, कंट्रोल+J, जे फॉर जयपुर। तो कंट्रोल+J दबाओगे तो देखो यहां पर एक लेयर बन गई होगी, और आप ध्यान से देख सकते हो इतने से पार्ट की लेयर बनी है। ये देख लो, मैंने ये नीचे वाली लेयर ऑफ कर दी और आपको दिखा रहा हूं, ये देखो ये इतने से पार्ट की लेयर बनी है मेरे पास में। एनी डाउट, किसी को दिख रहा है ना सबको कि ये इतने से पार्ट की लेयर कट होके आ गई, यानी कि मैंने कॉपी कर ली। मैंने किया कुछ भी नहीं, वापिस से ध्यान से दिखाता हूँ आपको। मैंने इतना सा पार्ट सेलेक्ट करा इसका जितना मुझे फोटो का चाहिए था, और मैंने अपनी लेयर सेलेक्ट करके वहां पे प्रेस कर दिया कंट्रोल+J, तो ये उतना ही पार्ट कॉपी करके मुझे अलग से एक लेयर पे दे देगा। तो आप ध्यान से देख सकते हो ये अलग से एक लेयर पे आ गया मेरे पास। मैंने दोनों को ऑफ करके दिखाया है आपको, ये अलग से एक लेयर पे आ गया मेरे पास, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद मैंने इसको ऑन करा बैकग्राउंड को, अभी मेन फोटो को ऑन नहीं कर रहा हूं मैं अभी, थोड़ा सा मैं इसी को क्या कर रहा हूँ, कंट्रोल+T दबाकर, ध्यान से देखना, मैं थोड़ा सा इसको बड़ा कर रहा हूँ यहाँ पे, मैंने इसको बड़ा कर दिया। अब आपको देखो ध्यान से नीचे का जो कॉर्नर पार्ट है ना, ये बिल्कुल ऐसा दिख रहा होगा जैसे कोई कैंची से कटा हुआ है, बिल्कुल आउटलाइन दिख रही है हमारे को। हमें इसकी आउटलाइन नहीं दिखानी है, इसको स्मूथ दिखाना है। जैसे आपने कई बार देखा होगा कोई फोटोज मिक्स होती है किसी बैकग्राउंड के अंदर, तो देखो मैंने क्या किया इसके लिए, अगर मुझे किसी भी फोटोज को आउटलाइन नहीं दिखानी होती है तो मैं क्या करूंगा, एक छोटा सा रेक्टेंगुलर टूल लूंगा इस लेयर पे ही, और मैंने इसका इतना सा पार्ट सेलेक्ट कर लिया खाली। और सेलेक्ट करने के बाद मैंने इस सिलेक्शन को शिफ्ट F6 से क्या दे दिया, फेदर। अब फेदर आप जानते ही हो, फेदर क्या करता है भैया, फेदर हमेशा कॉर्नर को स्मूथ कर देता है, और कॉर्नर को स्मूथ करने के बाद क्या होता है, हम उसमें कोई भी कलर डालेंगे तो कलर भी स्प्रे होगा, अगर हम उसको डिलीट भी करेंगे उस पार्ट को तो वो भी स्मूथ के साथ डिलीट होगा। तो मैंने इसका स्मूथ दे दिया 30, कितना पिक्सल दे दिया इसमें, 30। अब देखो मैं इसको डिलीट कर रहा हूँ यहाँ पे, तो ये देखो कैसे डिलीट हो रहा है, कुछ फेदर टाइप में डिलीट हो रहा है, यानी मिक्सिंग होकर डिलीट हो रहा है। तो आपको देखो फोटो ऐसे लग रही होगी जैसे बैकग्राउंड में मिक्स हो रही है। मैंने फेदर के साथ डिलीट करी है, मैंने नॉर्मल डिलीट नहीं करी है। अगर मैं नॉर्मल सिलेक्शन बना के डिलीट करता हूं तो बिल्कुल आउटलाइन छोड़ देगा वो, मुझे आउटलाइन नहीं छुड़वानी थी, मुझे इसको फेदर के साथ डिलीट करनी थी। वापिस से बता रहा हूँ, ध्यान से देख लेना क्या करना होता है। जितना कॉर्नर जो जिस साइड का कॉर्नर आपको फेदर के साथ डिलीट करना है, तो आपको उतना कॉर्नर वाला पार्ट सेलेक्ट करना है, फिर उसके बाद उसमें फेदर दे देना है, जितना ज्यादा आप दोगे उतना ज्यादा स्मूथ करेगा वो। मैंने 30 का दे दिया और एंटर मार के इसको डिलीट करा यहाँ से, तो देखो ये डिलीट करने से इसके अंदर मिक्सिंग में चली गई ये फोटो मिक्सिंग में। अब मैंने इसको कंट्रोल+T करके और थोड़ा सा बड़ा कर दिया, और इधर लाकर थोड़ा सा कॉर्नर से इसको रोटेट कर दिया और साइड में रख दिया कुछ इस तरह से, ठीक है। और कुछ भी नहीं किया है मैंने, देख लो यहाँ पे। अब मैंने क्या करा, इस फाइल को की थोड़ी जो ऑपिसिटी आ रही है यहाँ पर साइड में देखो लेयर के ऊपर 100% आ रही है, इसकी ऑपिसिटी मैंने कम कर दी कुछ इस तरह से, ये इसके अंदर मिक्सिंग में चली गई, थोड़ी और डाउन कर दी, और फिर ये मेन लेयर ऑन कर दी मैंने कुछ इस तरह से। तो आपको देखने को मिल रहा होगा कि हमने एक फोटो की एडिटिंग करी जिसमें उसी की फोटो को मैंने कट करके उसके बैकग्राउंड में मिक्स करवा दिया, है ना। और फिर यहाँ पे देखो उसका कॉर्नर भी नहीं दिख रहा हमारे को, एकदम मिक्स हो गया वो बैकग्राउंड के अंदर ही। तो कुछ इस तरह के इफेक्ट्स अगर हमें क्रिएट करने हो तो भी हम यहाँ पर कुछ इस तरह के इफेक्ट्स क्या करवा सकते हैं, क्रिएट करवा सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि ये कैसे किया मैंने। इज दैट क्लियर, एनी डाउट? अरे किसी को कोई दिक्कत है क्या? नहीं सर। तो ये आपने देखा कैसे हम इस पर्टिकुलर पार्ट को कट करके एक बैकग्राउंड के साथ भी अटैच कर सकते हैं, फिर बाद में भी आप अपनी मर्जी से इसको कंट्रोल+T करके आप कितना भी इसको क्या कर सकते हो, छोटा बड़ा कर सकते हो। जैसे मैंने इसको और कंट्रोल+T करके, जैसे मैंने और इसको बड़ा करके दिखाना है कुछ इस तरह से भी मैं इसको क्या कर सकता हूँ,
छोटा बड़ा कर सकता हूँ, जैसा भी मुझे चाहिए हो। इसको अपनी मर्जी से भी फोटो को कैसा भी लेवल पे दिखा सकता हूँ, कुछ इस तरह से। यहां तक क्लियर है? ये हो गई आपकी इसकी बात। आपको अगर अपने फाइल के अंदर किसी चीज की डुप्लीकेट बनानी हो तो आप उस चीज की क्या बना सकते हो भी, डुप्लीकेट भी बना सकते हो। जैसे मुझे ये फोटो है मेरे पास, है ना, अब मुझे इसकी डुप्लीकेट बनानी है तो ऑल्ट दबाकर तो मैं डुप्लीकेट बना ही सकता हूँ, आपको ये भी मैंने बता रखा है। इसकी पोजीशन चेंज करनी हो, जैसे अभी ये लेफ्ट साइड में देख रही है तो मुझे राइट साइड में दिखवाना हो तो कंट्रोल टी दबाकर इस पर राइट क्लिक करके हॉरिजॉन्टली मैं इसकी पोजीशन भी यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, कुछ इस तरह से चेंज कर सकता हूँ, और बिल्कुल इसका टच करके कुछ इस तरह से मैं इसको रख सकता हूँ। ये देखिए, कुछ इस तरह से हम किसी भी फोटोज की एडिटिंग कर सकते हैं, उसकी कॉपीज बना सकते हैं, कटिंग कर सकते हैं, बैकग्राउंड में मिक्स करा सकते हैं। बस कुल मिला के बात आपको ये याद रखनी है कि किसी भी फाइल की स्मूथिंग कैसे दी जाती है, ये ध्यान रखना है। अभी स्मूथिंग देने के लिए हम लोगों को थोड़ा कुछ इसी तरीके का कमाल करना होता है। अब जैसे सपोज करो मैं इसी की स्मूथिंग में आपको कुछ इस तरह से दिखाता हूँ। देखो यहाँ पर आपको याद होगा मैंने इस फाइल को यहाँ पे लेके आया मैं। अब आप इसमें ध्यान से देखना, मैंने कंट्रोल टी करके इस फाइल को थोड़ा सा और छोटा करा कुछ इस तरह से, और मैंने इसको यहाँ रख दिया कॉर्नर पे। अब आप मैंने क्या करा, एक नई लेयर ली और इस नई लेयर में मैंने एक व्हाइट कलर फिल कर दिया और इसको ले आया इसके नीचे। तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिख रही होगी आपको ये। अब आप देखो मैं इसकी शेडो कैसे बनाता हूँ। शेडो बनानी है, शेडो तो कल मैंने आपको बताई दी थी, लेकिन मैं आज वाटर वाली शेडो बनाने की बात कर रहा हूँ, कांच वाली शेडो। कल हमने देखी थी सनलाइट शेडो। सनलाइट शेडो में क्या होती है, ब्लैक परछाई होती है आपकी, जबकि कांच वाली शेडो में क्या होता है, बिल्कुल आपका प्रतिबिंब ऐसा लिखता है कि जैसे वो आपके ऊपर आपके नीचे दबा हुआ है। तो मैंने क्या करा, मैंने इस फोटो वाली लेयर की कॉपी कर ली। कॉपी करना मैंने बताया रखा है, कंट्रोल जे दबा दोगे तो इसी लेयर की कॉपी हो जाएगी। ये हो गई कॉपी। अब मैंने इसको कंट्रोल टी करा और इसको राइट क्लिक करके वर्टिकल कर दिया, उल्टा कर दिया इसको, और उल्टा करके इसके नीचे लेके आ गया। देखो कुछ इस तरह से, यहां तक दिख रहा है आपको, ये बिल्कुल इसके टच करवा दी इसकी परछाई के पास यहाँ पे। यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी मेरे हिसाब से आपको, ठीक है। अब मुझे देखो यहाँ पे क्या करना था कि ये जो कॉर्नर्स इसके आ रहे हैं ना, ये बिल्कुल कॉर्नर नहीं दिखने चाहिए। तो वही वाली कहानी, मैं वापिस से इसका इतना पार्ट क्या करूंगा भाई, यहाँ पे आऊंगा, मैं इसका इतना पार्ट यहाँ पे सेलेक्ट कर लूंगा। ये देखो मैंने इसका इतना पार्ट क्या कर लिया, यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया इसको थोड़ा सा स्मूथ कराने के लिए। और फिर मैंने इसको फेदर दे दिया यहाँ पर आकर, और फेदर मैंने 30 का ही दिया और इसको डिलीट मार दिया यहाँ से। थोड़ा सा ये मिक्सिंग में चला गया, देखो यहाँ पे ये पार्ट मिक्सिंग में आ गया ना। और फिर मैंने इसकी हल्की सी यहाँ पर ऑपेसिटी क्या कर दी है, डाउन ओवर कर दी है कुछ इस तरह से, और डाउन कर देता हूँ। ये देखो कुछ इस तरह से। तो अब आपको ऐसा लग रहा होगा कि ये किसी कांच पे खड़ी है। आई होप आपको दिख रहा होगा ये कि ये ऑब्जेक्ट किसी कांच के ऊपर खड़ा हुआ है। थोड़ा सा मैं इसके बिल्कुल यहाँ टच करता हूँ, ये देखो कुछ इस तरह से लग रहा है कि जैसे ये कोई कांच होता है हमारे पास, उस कांच के ऊपर खड़ी है जिससे उसका नीचे का प्रतिबिंब बन रहा है। तो इस टाइप के जो इफेक्ट्स क्रिएट होते हैं ये हम कुछ फेदर की मदद से ही दे पाते हैं, और ये ज्यादातर फेदर की मदद से ही बन पाते हैं हमसे। तो आपने देखा इस तरह के इफेक्ट्स आप बना सकते हो फेदर का यूज कर करके सिलेक्शन के साथ, ठीक है, कटिंग कर सकते हो। और मैंने एक सनलाइट शेडो बनाना तो आपको उस दिन बताई दी थी, वो भी आप आसानी से क्रिएट कर सकते हो किसी भी प्रोडक्ट की सनलाइट, ठीक है। तो ओवरऑल आज के में ना देखो मैंने कोई नया टूल नहीं लिया है, टूल सिर्फ आज भी हमने एक ही पढ़ा है, ये मैग्नेटिक टूल, ठीक है। वही टूल है, वही सिलेक्शन है। तो मैंने जैसे बताया, जैसे इससे हम फ्रीली सिलेक्शन बना सकते हैं, इससे हम लाइन टू लाइन सिलेक्शंस क्रिएट कर सकते हैं, कुछ इस तरह से पॉइंट टू पॉइंट सिलेक्शन क्रिएट कर सकते हैं। फिर उसके बाद हमारे पास इसके अंदर आता है एक और सिलेक्शन, और फिर इसके बाद आता है हमारे पास इसके अंदर मैग्नेटिक। मैग्नेटिक बिल्कुल देखो मैंने जैसा बताया था आपको, ये एक ऐसा टूल है जो बिल्कुल चुंबक की तरह चलेगा। तो आप इसमें चुंबक की तरह इसको चला सकते हो, अपने आप पकड़ता है कॉर्नर्स को। तो बस तीनों का काम एक ही है, सिलेक्शंस क्रिएट करना। अब आपको कौन से टूल की रिक्वायरमेंट होती है अपने फोटो की कटिंग करने के लिए, वैसे तो मैं एक चीज बता दूं भैया, देखो ज्यादातर जो आपको मेहनत करनी है ना सिलेक्शन के अंदर, वो करनी है पॉलीगॉन लेजो टूल पर ही मोस्ट प्रोबेबली। कारण क्योंकि पॉलीगॉन लेजो टूल ही एक ऐसा टूल है जो कटिंग करने में ज्यादा मदद करता है। वैसे आपने देखा मैग्नेटिक लेजो टूल भी कर रहा है, नो डाउट, मैं मानता हूं बिल्कुल कर सकता है मैग्नेटिक लेजो टूल भी। लेकिन मैग्नेटिक लेजो टूल में बस एक कंडीशन होती है कि आपकी फोटो, जैसा कि मैंने बताया, वैसी होनी चाहिए जिसमें पीछे का बैकग्राउंड सिर्फ एक सिंगल कलर पे हो, ठीक है। तो उसके लिए काम आती है। अब इसी के जस्ट बाद हमारे पास इस टूल को पढ़ने के बाद अब एक टूल आ रहा है मैजिक बैंड।
इसके जस्ट नीचे वाले टूल होता है मैजिक बैंड टूल। इसके अंदर दो टाइप के सिलेक्शंस आते हैं, एक आता है क्विक सिलेक्शन टूल और एक आता है मैजिक बैंड टूल। शॉर्टकट इसकी डब्ल्यू है भाई। अगर आप किसी भी टूल पे हो डब्ल्यू दबाओगे तो ये टूल सेलेक्ट हो जाएगा आपका, और आपको भी लेना है मैजिक बैंड टूल। अब देखो इस मैजिक बैंड टूल को समझने की कोशिश करते हैं कि ये करता क्या है। तो अभी तो फिलहाल मैं इन सारी फाइल्स को यहाँ से हटा देता हूँ एक बार के लिए तो, और हम एक नई फोटो लेते हैं और उस पर मैजिक बैंड टूल का कमाल दिखाता हूँ आपको कि मैजिक बैंड टूल क्या क्या कर सकता है एक फोटो के अंदर। ये जैसे कि अभी आपने मैग्नेटिक लेजर टूल देखा, ये उससे भी तगड़ा है, यानी कि ये उससे भी बहुत फास्ट काम करता है सिलेक्शन के मामले में, और बहुत इजी वे में सिलेक्शंस क्रिएट करके देगा आपको। देखो भाई, मैजिक बैंड टूल को मैजिक ही नाम क्यों दिया गया है, क्योंकि वास्तव में ये मैजिक ही करता है एक तरीके का। देखो क्या होता है, जहां आपको लगता है कि भाई मुझे सिलेक्शन करने में टाइम लगेगा, और वहां पर आपके पास सपोज करो कोई एक सिंगल बैकग्राउंड है, यानी एक सिंगल कलर का बैकग्राउंड है, या 2 कलर का या 3 कलर का, इतने तक का ही बैकग्राउंड हो, तो आप आसानी से इससे अपना कलर चेंज करवा सकते हो। मैं एक चीज दिखाता हूं आपको, देखो भाई यहाँ पे क्या होता है, जैसे मान लो इस फोटो की मुझे कटिंग करनी है, तो इसके पीछे जो बैकग्राउंड आ रहा है, तो उसके लिए मैंने अभी आपको बताया था कि मैं मैग्नेटिक लेजर टूल लेकर भी इसके कॉर्नर पे कहीं पर भी क्लिक करके इसके आउटलाइन पे चलूंगा तो भी मेरा सिलेक्शन बन सकता है। लेकिन इसमें भी देखो पूरा चलाना पड़ेगा आपको। लेकिन मैजिक बैंड टूल तो और भी कमाल की चीज है। ये क्या करता है कि मैजिक बैंड टूल जब आप ले लोगे, तो जब आप किसी भी कलर पे यानी पूरी फोटो के अंदर आकर कहीं पर भी क्लिक करोगे ना, तो ये क्या करेगा, उस पूरी फोटो के अंदर जहां जहां भी उसको सेम कलर मिलेगा, जिस जगह आपने क्लिक करा वो कलर अगर इसको पूरी फोटो में कहीं पर भी मिलेगा तो ये ऑटोमेटिकली सबको सेलेक्ट कर लेगा भैया। लेकिन ये कितना सेलेक्ट करेगा, कितना परसेंट उस फोटो को सेलेक्ट करेगा, ये चीज डिपेंड करती है इसकी प्रॉपर्टीज में। देखो एक ऑप्शन आ रहा होगा टॉलरेंस, यहां आ रहा है ना टॉलरेंस। ये वाले तो सारे टूल्स मैंने पढ़ा दिए थे, एड टू सिलेक्शन, सब्ट्रैक्ट सिलेक्शन, इंसर्ट सिलेक्शन, ये तो सबके लिए सेम ही होते हैं। इसमें एक टॉपिक आ रहा है टॉलरेंस। टॉलरेंस अगर आपने जितना ज्यादा बढ़ा दिया उतना ज्यादा सेलेक्ट करेगा, जितना कम करा उतना कम करेगा। तो ये हमारे हाथ में होता है कितना रखना है। तो मैंने क्या करा, इसको 30 रख रखा है, और मैंने इसके व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे आने से पहले, लेकिन मैंने इसका लॉक तोड़ दिया इसका पहले, यहाँ पे इसका लॉक तोड़ दिया। लॉक इसलिए तोड़ दिया ताकि मैं फोटो को देखो मूव भी कर सकता हूँ, फिर मैं इसका बैकग्राउंड डिलीट भी कर सकता हूँ। जब तक आप फोटो का लॉक नहीं तोड़ोगे ना भैया, और अगर आपने कोई फोटो का कोई भी बैकग्राउंड डिलीट करने की कोशिश करी तो वो डिलीट नहीं होगा, उसमें व्हाइट कलर ही आएगा बाय डिफॉल्ट। इसलिए बता रहा हूँ पहले फोटो लेने के बाद उसका लॉक तोड़ दिया करो। यहाँ पे लॉक तोड़ने के बाद ही काम करना है। तो उसके बाद मैंने यहाँ पे क्या करा, मैजिक बैंड टूल लिया यहाँ से नीचे वाला, और मैंने इसके व्हाइट वाले बैकग्राउंड पे जस्ट क्लिक करा। तो देखो क्लिक करते ही ऑटोमेटिकली देख लो इसने पूरी फोटो के अंदर जहां जहां इसको ये सेम कलर मिला ना, इसने सारा का सारा सेलेक्ट कर लिया। एक बार देख लो, आपको कोई मेहनत करने की जरूरत नहीं, आप डिलीट कर दो, ये लो आपकी फोटो की कटिंग हो गई, आसानी से हो गई ना फोटो की कटिंग। कुछ भी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ी, इसने जहां जहां सेम कलर देखा इसने ऑटोमेटिकली सारा पार्ट सेलेक्ट कर लिया। तो मैंने क्या बताया, मैजिक टूल वास्तव में मैजिक का ही काम करता है। बस इसका ये फायदा है कि अगर आपके पास कोई एक या 2-3 कलर हो सेम सेम से, तो आप उस जगह पूरा एरिया एक साथ सेलेक्ट करवा सकते हो मैजिक बैंड टूल की मदद से। अब जैसे सपोज करो इसकी फोटो के अंदर जैसे इसका पैंट का कलर है ना, इस पूरी पैंट का कलर सेम है, एक ही कलर की पैंट है। अब मुझे इस पूरी पैंट का सिलेक्शन करना है और इसका कलर चेंज करना है। तो मैंने इसकी पैंट में कहीं पर भी आके क्लिक करा, तो देखो इसको ध्यान से देखो, इसको ये वाला कलर इस फोटो में जहां जहां तक दिखा ना, इसने वहां वहां तक इस फोटो को सेलेक्ट कर लिया। तो नीचे तक तो करा ही करा, ये देखो पूरा का पूरा सेलेक्ट कर लिया अपने आप, पूरी पैंट को सेलेक्ट कर लिया। साथ ही साथ इसने देखो थोड़ा ऊपर भी सेलेक्ट कर लिया, शर्ट के अंदर भी चला गया है, क्योंकि शर्ट के अंदर भी इसको ये कलर मिला थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ये थोड़ा ज्यादा सेलेक्ट कर रहा है हमारे अकॉर्डिंग, तो हम इसकी टॉलरेंस कम कर देते हैं और इसको 20% ही करते हैं, और फिर क्लिक करते हैं इसके ऊपर आकर। तो देखो अभी भी पकड़ रहा है, तो एक काम करते हैं 10 पे करके देखते हैं 10 पे पकड़ता है क्या। तो मैंने इसको 10 पे क्लिक करके देखा, देखो 10 पे नहीं पकड़ रहा, लेकिन 10 पे पूरी पैंट को भी नहीं पकड़ रहा। तो हम इसको वापस से 20 ही ले लेते हैं। एक काम करते हैं, मैंने यहाँ पे वापस से इसको 20 कर दिया और क्लिक आकर करा यहाँ पे। तो देखो अब पूरी पैंट तो पकड़ रहा है ना पूरी पैंट, लेकिन पूरी पैंट के अंदर एक छोटी सी दिक्कत हो गई कि ये क्या कर रहा है, शर्ट के अंदर भी पकड़ रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं है भाई, मैंने आपको सिलेक्शन को माइनस करना भी सिखाया था अगर याद हो तो देखो मैंने क्या करा, यहां से पॉलीगॉन लेजर टूल लिया और यहां से इसका ऑप्शन ले लिया सब्ट्रैक्ट टू माइनस, ये ऊपर आ रहा है ना सब्ट्रैक्ट टू माइनस, इसको माइनस कर दिया और जितना जितना एरिया माइनस करना है उतना उतना एरिया मैंने सेलेक्ट कर लिया। जैसे ये शर्ट वाला एरिया मुझे नहीं चाहिए, तो मैंने ये शर्ट वाला एरिया का पार्ट सेलेक्ट कर लिया यहाँ से, ये देखो कुछ इस तरह से। तो देखो ये सिलेक्शन करने के बाद क्या होगा, ये शर्ट वाला एरिया का सिलेक्शन हट जाएगा आपका यहाँ से।
ये देखो ये सिलेक्शन हट गया ना आपका, ये जितना जितना शर्ट के अंदर आ रहा था वो सिलेक्शन माइनस कर दिया इसने, यानी कि हम सिलेक्शन के अंदर सिलेक्शन को माइनस कर सकते हैं, ये चीज मैंने आपको पहले भी पढ़ा चुका हूँ। और उसका इस्तेमाल आप किसी भी टूल के साथ कर सकते हो जो टूल सिलेक्शन के लिए काम करता है। अब आप यहाँ पे ध्यान से देखो, इसकी पैंट अलग से सेलेक्ट हो गई मेरे पास। अब मुझे इसकी पैंट का कलर चेंज करना है मान लो, तो मैंने जस्ट सिंपली क्या किया, एक नई लेयर ले ली, और नई लेयर लेने के जस्ट बाद, लेकिन उससे पहले मैं इसमें फेदर दे देता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि फेदर दोगे नहीं तो देखो क्या दिक्कत होने वाली है। अगर मैंने ऐसे डायरेक्ट इसमें बिना फेदर के कलर दिया तो देखो ऐसी दिखेगा आपको कलर, यानी कि अगर मैं आपको दिखाऊं तो देखो अलग ही दिख रहा है कलर की, भाई काट के इसमें कलर डाला गया है। तो इसलिए हम फेदर देते हैं। फेदर देने से क्या होता है कि जो कॉर्नर्स होंगे ना इसके ये स्मूथ हो जाएंगे, तो ऐसा लगेगा नहीं कि हमने कलर जबरदस्ती डाला है। तो मैंने इसमें फेदर दे दिया, और इसमें फेदर दूंगा सिर्फ 2, फोटो के अंदर 2 का ही देना है, और फिर आप इसके अंदर अपना कलर फिल कर दोगे। तो जैसे कि मान लो मुझे ये वाली जो पैंट है इसकी एक ब्लू कलर की पैंट बनानी है, कुछ इस कलर की, ठीक है। तो मैंने ये कलर चूज करा एंड देन आकर मैंने इसमें ये कलर फिल कर दिया। तो अब देखो कुछ थोड़ा कम लग रहा होगा, वैसा लग तो रहा है अभी भी, लेकिन थोड़ा सा कम लग रहा है, ठीक है। तो अब इसको थोड़ा मिक्सिंग करने की कोशिश करते हैं इसकी कलर के अंदर। तो देखो मिक्सिंग करने के लिए क्या होता है कि आपके पास ऊपर तो है देखो ब्लू कलर की पैंट, ये अलग ही दिख रही होगी ब्लू कलर की पैंट, मैंने नीचे वाली फोटो की लेयर ऑफ कर दी, और नीचे है आपकी ओरिजिनल इमेज, ये मैंने ब्लू वाली को ऑफ कर दिया। अब मैं चाहता हूँ ये ब्लू वाली इस ब्लैक वाली की पैंट के साथ मिक्स हो जाए, तो मिक्स करने के लिए ऊपर देखो जस्ट इसके ऊपर एक ऑप्शन आता है नॉर्मल का। तो यहाँ पे मोड आ रहे हैं हमारे पास, इनमें से कोई सा भी मोड ले लो। मैंने अभी तो जैसे मैंने ये वाला मोड सेलेक्ट करके देखा, डार्कन में देखो कैसा मोड हो गया। अब एरो की से मैं इसको चेंज कर करके देख सकता हूँ कि किस मोड में ये ज्यादा बेटर लग रहा है। देखो आपको समझ में आ जाएगा, यहाँ देखो ये वाला मोड भी अच्छा लग रहा है, ये भी मोड अच्छा लग रहा है, ये अच्छा नहीं लग रहा। किस मोड में ये कलर को ज्यादा अफेक्टेबल बनाता है हमारे लिए। हाँ ये मोड देखो। अब आप बताओ, देखो इसके अंदर इसके पास ब्लैक कलर की पैंट थी, और अब देखो ये कौन सी कलर की पैंट बन गई इसकी, बिल्कुल ब्लू कलर की जींस बना दी हमने, डॉट डॉट। कोई कह नहीं सकता कि इसने एक दूसरे कलर की पैंट पहनी थी। यहाँ पर देखो बिल्कुल ओरिजिनल लग रही होगी अब आपको ये जींस, ये देखो जींस जैसी लग रही है अब आपको। मैंने जूम करके भी दिखा दिया आपको बहुत लेवल तक, ये देखो पूरी की बन गई है। कहीं पे भी नहीं लग रहा होगा आपको कि इसमें ब्लैक कलर था, ये शेड भी बिल्कुल ब्लू कलर की जींस जैसा आ गया इसके अंदर। तो ये सब कमाल हमने किसकी मदद से करा, मोड की मदद से। यानी कलर चेंज कर सकते हैं किसी भी पर्टिकुलर, किसी की भी पर्सन का जो भी उसने कपड़े पहन रखे हैं उसके कपड़ों का कलर चेंज कर सकते हैं, उसकी हेयर स्टाइल चेंज कर सकते हैं। मतलब फोटोशॉप के अंदर बहुत कुछ किया जा सकता है, जो भी आप करना चाहो। ये धीरे धीरे आप लोगों को पता चलता जाएगा जैसे जैसे अपन ऑप्शन पढ़ते जाएंगे। ओवरऑल यहाँ तक के ऑप्शंस तो मेरे हिसाब से आपको समझ में आ चुके होंगे। आज अगर आप इसकी प्रैक्टिस करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि हम क्या क्या कर सकते हैं। और देखो भाई फोटोज के लिए मैं बता दूं कि किस फोटो पे प्रैक्टिस करनी, तो ये फोटोज सब आपको नेट पे मिल जाएंगी। आप आराम से इसको नेट पे डाउनलोड कर लो, सिंपल मॉडल के नाम से सेलेक्ट मॉडल फोटोज के नाम से गूगल पे डालोगे तो आराम से बहुत सारी फोटोज मिल जाएंगी। उनको डाउनलोड करो और उनको यूज करो, उनके कलर चेंज करो, उनका बैकग्राउंड बदलो, उनकी फोटो की कटिंग करो, दूसरे बैकग्राउंड पे ले जाओ, शेडो बनाओ, उनके कपड़ों के कलर चेंज करो। इस तरह से आप इनकी प्रैक्टिस कर करके देखो भी धीरे धीरे फिनिशिंग आने लग जाएगी आपके हाथों में। अदरवाइज तो ऐसे फिनिशिंग नहीं आएगी जब तक आप खुद प्रैक्टिस करके नहीं देखोगे। आप मुझे बताओ किसी को कोई डाउट है क्या अब तक की क्लास में? सर जो आपने शर्ट के ऊपर जो सिलेक्शन हटाया था वो दोबारा बताना एक बार। देखो भाई उस सिलेक्शन को हटाने का तरीका मैं एक बार ऐसे समझा देता हूं आपको। जैसे मान लो कि मैंने यहां पर मैजिक वैन टूल से, आप ध्यान से देखना, मैंने इसके चेहरे पर थोड़ा इधर देखो आप, ये चेहरा आ रहा है इसका, मैंने इसके चेहरे पर एक क्लिक करा। तो देखो जैसे ही मैंने इसके चेहरे पर आकर क्लिक करा यहां से, ये देखो मैंने चेहरे पे जैसे क्लिक करा तो आपको दिख रहा होगा कि चेहरे का इसने वही वाला पार्ट सेलेक्ट करा जितना कलर उसको मैच करता हुआ मिला। मैजिक वैन टूल का मतलब ही क्या होता है भाई, जिस कलर पे आप क्लिक कर दोगे तो वो कलर उसको जहां भी मिलेगा ना उस पूरी फाइल के अंदर, फोटो के अंदर उतना ही सेलेक्ट करेगा। तो उतना इसने सेलेक्ट करा। अब आपको चाहिए कि मेरे को इसके ये नाक वाले हिस्सा ना मेरे को नहीं चाहिए सिलेक्शन में, बस खाली इसका इतना इतना हिस्सा ही चाहिए सिलेक्शन का। तो कोई दिक्कत नहीं, मैं लेजो टूल ले लूंगा यहाँ से। अब जरूरी नहीं लेजो ही लो भैया, ये भी ले सकते हो, ये भी ले सकते हो, लेकिन वही बात है कि इससे अपन क्या है स्क्वायर सिलेक्शन बनाते हैं, और ये सिलेक्शन हटाने के लिए मुझे मैनुअल सिलेक्शन चाहिए। तो मैंने लेजो टूल ले लिया, या तो फिर मैं लेजो ले लूं,
या फिर ये ले लूं, पॉलीगॉन ले लूं, कोई सा भी ले लूं। मैंने पॉलीगॉन लिया और पॉलीगॉन लेकर फिर मैंने इसको बता दिया कि भैया मुझे माइनस करना है। यहाँ पे ऊपर ऑप्शन कौन सा सेलेक्ट कर रखा है मैंने, इसका माइनस का। और फिर मैंने उतना उतना पार्ट सेलेक्ट करा इस लेजो से, देखो कि जो पार्ट मेरे को माइनस करना था। तो देखो मैंने नाक वाला हिस्सा उतना उतना हिस्सा सेलेक्ट कर लिया इसके अंदर आके। ये देखो ये इसका उतना उतना हिस्सा ही सेलेक्ट करा है, यहाँ पे देखो कर दिया, और देखो ये माइनस हो गया। तो उतना उतना एरिया ही मैंने सेलेक्ट करा ना जो मेरे को हटाना था। यानी आपका जो सिलेक्शन बना हुआ है ना, उस सिलेक्शन का जितना हिस्सा आपको हटाना है, उस सिलेक्शन के ऊपर उतना ही सिलेक्शन और बढ़ा लो माइनस वाला ऑप्शन यूज करके। तो वो उतना एरिया आपका क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा सिलेक्शन का। इसको ऐसे भी समझ सकते हो आप कुछ इस तरह से, जैसे मैंने यहाँ एक स्क्वायर बनाया। अब इस स्क्वायर में से मुझे इतना इतना ये एरिया माइनस करना है, तो मैंने लेजर टूल लिया, माइनस ले लिया ऊपर से, और मैंने इसको देखो कुछ इस तरह से सिलेक्शन कर लिया, इसका इतना इतना एरिया सेलेक्ट करा। तो इतना एरिया क्या हो गया भैया, यहाँ देखो इतना एरिया ये क्या कर देगा आपका, माइनस कर देगा। ये मैंने क्या करा, इसका इतना इतना एरिया पे डबल क्लिक कर दिया, तो ये देखो उतना एरिया इसने क्या कर दिया आपका, देखो कट कर दिया, माइनस कर दिया सिलेक्शन का। अब आगे क्या बात समझ में, सिलेक्शन आप किसी भी टूल से बनाओ भैया, मैजिक से बनाओ, लेजो से बनाओ, मार्क्यू से बनाओ, सिलेक्शन सिलेक्शन होता है। मैंने आपको पहले भी बताया था, सिलेक्शन बनाने के लिए हमारे पास 3-4 टूल है, बहुत सारे टूल है इसमें, अभी आगे और भी पढ़ोगे आप। तो सिलेक्शन तो आप किसी भी टूल का इस्तेमाल करके बना सकते हो, नो डाउट। फिर उनको कैसे यूज करना है, सब सिलेक्शन टूल में ये ऑप्शन आएंगे आपके पास, ऐड करने का, माइनस करने का, इंटरसेक्ट करने का। ठीक है, तो आज की क्लास में बस इतना ही रखते हैं, क्योंकि क्लास एंड होने वाली है भैया, टाइम खत्म हो चुका है ओवरऑल। तो आई होप आज की क्लास में आप लोगों को बहुत सारी चीजें नई देखने को मिली होगी। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग घर पे प्रैक्टिस करोगे इसकी, और तब जाके ही इस पे काम हो पाएगा, अदरवाइज तो नहीं हो पाएगा। बाकी अगर कोई डाउट्स आए आपके इसको प्रैक्टिस करने के बाद, तो आप कल मुझसे पूछ लेना, ठीक है, आपको मैं बता दूंगा डाउट्स। तो क्लियर है? यस सर, क्लियर है। हाँ, क्लास एंड होने वाली है क्योंकि टाइम हो गया।